हेलो स्टूडेंट्स। तो रोज रेखी पथ में पाठ में न्यूमेरिकल्स चल रहे थे और उसमें जो ग्राफ के न्यूमेरिकल थे वो समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें गति के समीकरणों को उपयोग किया जाएगा और उसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें अगला न्यूमेरिकल है 7 नंबर है, लिखा है एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण विराम से चलते हुए 25 सेकेंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। कह रहा है कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 25 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करती है, इसके बारे में तुम्हें दूरी ज्ञात करने की। 25 सेकेंड में वो कितनी दूरी ज्ञात कर रही है, दूरी चल रही है। तो विराम से चलना शुरू करती है तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर लिख देंगे 0 मीटर प्रति सेकेंड। एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है, और 25 सेकेंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। तो t बराबर 25 सेकेंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। तो ये अंतिम वेग मान लेते हैं। तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 180 गुणते 5/18, तो ये 10 पंचे ये हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि इस समय अंतराल में या 25 सेकेंड में वो कितनी दूरी चलेगी। तो पहले वो जो एक समान त्वरण है उसको ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से v = u + at। तो v का मान है 50, u का मान है 0 प्लस a का मान ज्ञात करना है और t का मान है 25। ठीक है, तो 25 दूनी 50 या a बराबर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वो जो गतिशील वस्तु है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। तो कह रहा है कि 25 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो इसके लिए लिखेंगे s = गति के दूसरे समीकरण से ut + ½ at² या s = u का मान दिया हुआ है 0, t का मान है 25 प्लस 1/2, a का मान आया 2 और t का मान आया 25। तो 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग मतलब 25 गुणते 25। तो ये हो गया 0, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 25 25 625। तो यस बराबर आ गया 625 मीटर। ठीक है, अगला सवाल है कि एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है और फेंकने के 5 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराती है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए तथा टकराते समय इसका वेग कितना था इसकी भी गणना कीजिए। ठीक है, तो एक मीनार है और इसकी चोटी से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ये ऊपर की ओर फेंकी गई है। कह रहा है फेंकने के कितने 5 सेकेंड पश्चात वो पृथ्वी से टकराती है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं एक मीनार है और ये पृथ्वी तल है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है। अब मीनार की चोटी से एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ऐसे ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ये गेंद इस प्रकार से ऊपर जाएगी और इसके बाद ये वहाँ से जब इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण, तो इसके पश्चात वो पुनः नीचे की ओर आने लगेगी और पृथ्वी से टकराएगी। तो कह रहा है कि जो गेंद है वो पृथ्वी से 5 सेकेंड के पश्चात टकराती है। कितने सेकेंड के पश्चात? 5 सेकेंड के पश्चात टकराती है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए और g का मान दिया हुआ है 9.8। तो t का मान दिया हुआ है पृथ्वी से टकराने का समय 5 सेकेंड और u का जो मान दिया हुआ है
वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और जी का जो मान दिया हुआ है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से यू वेग से फेंकी जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर तब तक जाती रहेगी जब तक कि इसका अंतिम वेग शून्य नहीं होगा। जब इसका अंतिम वेग गुरुत्वीय त्वरण के कारण शून्य हो जाएगा तो ये पुनः नीचे की ओर गुरुत्व के अधीन गति करने लगेगी। मतलब ये है कि यहाँ तक आने में, एच ऊंचाई तक आने में, यहाँ से ऊपर की ओर फेंकी गई तो यहाँ तक आने में वस्तु का जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि यदि मीनार की ऊंचाई से फेंकी जाएगी और जब वो पृथ्वी तल से टकराएगी तो उसका जो परिणामी विस्थापन होगा वो एच ई होगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर यदि आएंगे तो विस्थापन एच का मान प्लस का ले लेंगे, ठीक है। टी का मान 5 सेकेंड, यू का मान ये ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो इसका मान ले लेंगे माइनस का, और जी का मान 9.8। तो अब मीनार की ऊंचाई विस्थापन ज्ञात करना है तो एच बराबर लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो यू का जो मान है वो माइनस का है, टी प्लस 1/2, जो जी है वो भी प्लस का है क्योंकि नीचे की ओर दिशा ली गई है, तो 1/2 जी टी स्क्वायर, या एच इक्वल आ जाएगा यू का मान माइनस का 20 और टी का मान दिया हुआ है 5 प्लस का 1/2, जी का मान 9.8 और टी का मान 5, तो 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5, या एच इक्वल आ जाएगा 20 पंचे 100 तो माइनस का 100 प्लस 55 25 और इसको काट देते हैं तो 4.9, 4.9 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 9 225 हासिल लगा 22, 25 चौको 100, 100 और 22 हो गए 122 और एक अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया 122.5। 122.5 में यदि 100 कम कर देंगे तो आ जाएगा 22.5 मीटर। यही है मीनार की ऊंचाई। अगला सवाल है, 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि वो मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। मतलब ये है कि 100 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार से ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि वो मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। मतलब उच्चतम बिंदु पर इसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। कह रहा है ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है। तो गणना कीजिए कि ये दोनों गेंदें कब और कहाँ पर मिलेंगी। मतलब ये है कि कितने सेकेंड पश्चात मिलेंगी और कितनी ऊंचाई पर मिलेंगी या किस स्थान पर मिलेंगी। तो मान लेते हैं कि 100 मीटर ऊंची ये एक मीनार है, ये हो गई मीनार 100 मीटर ऊंची। ये मीनार है 100 मीटर, एच इक्वल मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है 100 मीटर। लिखा है आधार, मीनार के आधार से ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है। मतलब ऐसे एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो ये मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचे, जी का मान लेते हैं 9.8 है और यहाँ पर जो अंतिम वेग है v ये है 0 और यहाँ पर मान लेते हैं इसे u वेग से फेंका गया था। ठीक है, कह रहा है ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। गणना कीजिए कि दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलेंगी। ठीक, तो कह रहा है ठीक उसी क्षण एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है। यहाँ से ऐसे एक गेंद मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है इस प्रकार से। तो कह रहा है कि ये दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलेंगी। तो मान लेते हैं कि वो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर मिलेंगी और t समय पश्चात मिलेंगी।
t समय पश्चात मिलेंगी। यहाँ से जो गेंद फेंकी गई वो मुक्त रूप से फेंकी गई तो u इक्वल 0। तो पहली बात तो ये h इक्वल इसमें दिया हुआ है 100 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई है। बात करते हैं जब गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो मीनार जब 100 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका अंतिम वेग जो है वो v0 हो जाता है और प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u है, ठीक है। तो लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस का 2gh, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा v का मान है 0, पहुँचने में सच्चा में अंतिम एक 0 हो जाता है, u स्क्वायर माइनस का 2, g का मान 9.8 और h का मान मान लेते हैं ये दिया हुआ है 100। यहाँ से u स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 गुणते दशमलव से एक ये कैंसिल हो जाएगा तो 98 गुणते 10 ये आ गया। या इसको लिख देते हैं u स्क्वायर इक्वल 2 गुणते 2 गुणते 49 गुणते 10, या u इक्वल आ जाएगा 2 गुणते 7 रूट 10, या आ जाएगा 14 रूट 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया u का मान। ये बात तब की है जब गेंद नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब ये गेंदें मिलती हैं तो ये t समय पश्चात मिलती हैं। तो यदि t समय पश्चात मिलेंगी तो लिखेंगे t समय पश्चात मिलते हैं और ये मान लेते हैं कि कैपिटल H ऊंचाई पर मिलती हैं, कैपिटल H ऊंचाई पर मिलती हैं। तो ये जो दूरी बचेगी ये हो जाएगी 100 माइनस h, यहाँ पर मिलेंगी तो ये दूरी बच जाएगी 100 माइनस कैपिटल H। ये दूरी, ये h दूरी, ये टोटल 100 है, ये इतनी h, तो ये हो जाएगी 100 माइनस h। तो हो जाएगा h इक्वल ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये हो गया। इसको डाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट। जब गेंद ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है, ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से फेंकी जाती है तो ये 100 माइनस h भी दूरी तय करती है, तो हो जाएगा 100 माइनस h इक्वल कैपिटल H इक्वल हाफ GT स्क्वायर। क्यों? क्योंकि विराम से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, तो हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया और हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा केवल 100 इक्वल UT, यह आ जाएगा 100 इक्वल u का मान दिया आया है 14 रूट 10, 14 अंडर रूट 10 इंटू टी, या t बराबर यहाँ से आ जाएगा 100 बटे 14 रूट 10 सेकेंड। इतने सेकेंड के पश्चात वस्तु या वे दोनों गेंदें आपस में मिलेंगी। कह रहा है कितने कहाँ पर मिलेंगी, तो कहाँ पर मिलेंगी, तो यश का मान याद करना है तो यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा h इक्वल t का मान रख देते हैं, u का मान आया है 14 रूट 10, 14, यहाँ से ut का मान चाहे सीधे रख दो, ut का मान आया है 100, तो 100 रख देते हैं। तो 100 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं कि t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ut का मान आया 100 माइनस 1/2, g का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा 100 बटे 14 रूट 10 इंटू 100 बटे 14 रूट 10।
या एच बराबर आ जाएगा 100 माइनस, इसको काटेंगे तो ये आ गया 4.9 गुणते, ये आ गया 10,000, ऊपर का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 14 196, और ये आ गया 10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, 1 से एक ये 0 भी कैंसिल, ठीक है। या एच बराबर आ जाएगा 100 माइनस 49 गुणते 10 बटा 196। या एच बराबर आ जाएगा 100 से इसको काट देते हैं 7 से, तो 100 माइनस 7 बटे 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56 गुणते 10 नहीं 100, ठीक है। ये एक जीरो यहाँ पर ये बचा हुआ है, 2 ही जीरो खत्म है। ये आ गया 7 चौको 28 और 25 चौको 100। या एच बराबर आ गया 100 माइनस 25, या एच इक्वल आ जाएगा 75 मीटर। कि वे जो गेंदें हैं दोनों वे आपस में 75 मीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर मिलेंगी। तो ये हो गया 9 नंबर सवाल हो गया। अगला सवाल है, वो एक छूट गया। अगला सवाल है, अच्छा 8 नंबर सवाल में इसमें दिया हुआ है टकराते समय 8 नंबर सवाल में एक मिस्टेक हो गई कि लिखा था एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है और फेंकने के 5 सेकंड पश्चात पृथ्वी टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। तो ऊंचाई की गणना की गई लेकिन टकराते समय उसका वेग नहीं ज्ञात किया गया था। तो वेग ज्ञात करने के लिए सीधे सूत्र लगा देंगे v² इक्वल u² प्लस का 2gh, v² इक्वल u² प्लस का 2gh आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला सवाल